सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रिंसिपल सर श्री आर.के. गुप्ता जी, एस.सी. शर्मा जी, हमारे आज के मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने मेरे ख्याल से हम सभी को काफ़ी हद तक हिला दिया है और बड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक बहुत ही इसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, उस तरह से उन्होंने एक हम सभी में ऊर्जा का संचार कर दिया है। सो अजय शर्मा जी, हमारे अमित जी और हमारे अन्य बीएचएल के साथीगण और प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम को मनाने के लिए उपस्थित हुए, जो कि विजिलेंस वीक का, अवेयरनेस वीक का हिस्सा है। जैसे कि आप सभी को पता है और पिछले जो हमारे बोर्ड स्पीकर्स रहे हैं, गुप्ता सर ने भी इस पर प्रकाश डाला और अजय जी ने भी इस पर प्रकाश डाला कि ये जो करप्शन है, हम ये विजिलेंस वीक क्यों मना रहे हैं, क्योंकि हम ये अपने आप में एक द्योतक है कि हमारे समाज में करप्शन नाम की चीज है और इसको दूर करने की आवश्यकता है। और ये जो विजिलेंस वीक मनाया जा रहा है, ये एक इसका माध्यम है और इस माध्यम से हम इस लोगों में जागरूकता फैलाते हैं विजिलेंस के प्रति, और ये प्रयास किया जाता है कि विजिलेंस जो करप्शन है, जो इस तरह की चीजें हैं समाज में व्याप्त हैं, ये धीरे धीरे कम हो। और जैसे अजय जी ने भी कहा और मेरा भी यही विचार है और प्रिंसिपल सर ने भी कहा था इस बात को कि हमें जो परिवर्तन लाना है समाज में, जो जिस तरह की समाज की हम परिकल्पना करते हैं, जो इमेजिनेशन है हमारी एक अच्छे समाज की, वो हमारे से शुरू होती है। अगर हम चाहते हैं कि समाज अच्छा हो तो पहले हम अपने आप से शुरू करें। जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा, सफाई का उदाहरण बहुत बढ़िया दिया था कि अगर हम समाज में सफाई देखना चाहते हैं तो पहले खुद साफ रहना सीखें, तो देखेंगे कि अपने आप सफाई होने लग जाएगी। और अगर यही चीज सभी व्यक्ति करने लग जाए तो अपने आप में समाज में सुधार आ जाएगा। तो मेरा यही कहना है और अपील है सभी से कि जो भी एक अच्छाई समाज में आप देखना चाहते हैं, तो उस अच्छाई को, अपने आप को उसका स्रोत समझें और फिर अपने आप से शुरुआत करें। जब आप एक शुरुआत करेंगे, चाहे कठिन से कठिन चीज क्यों ना हो, जब आप करते हुए नजर आते हैं तो दूसरे व्यक्ति भी आपको आचरण करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उसमें समय लग सकता है, तो किसी भी चीज में थकने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस को खोने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए और अपने निशाने की तरफ बढ़ते रहिए। तो ये एक मेरा मैसेज था इस बारे में। और ये कार्यक्रम जो है विजिलेंस अवेयरनेस वीक का जो कार्यक्रम आप देखेंगे, सारे स्कूल कॉलेजेस में मनाया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशंस में कम स्तर पर मनाया जा रहा है, वहां पर केवल शपथ दिलाई जा रही है ना। और शपथ तो उनको दिलाई जाती है जो बिल्कुल परिपक्व हो गए, उनमें चेंज नहीं हो सकता, तो शपथ ले लो भाई, कम से कम शपथ के बहाने परिवर्तित हो जाओगे। तो शायद मेरा सोचे कि शायद इसलिए शपथ दिलाई जाती है। अन्यथा जो एंटी करप्शन की जो भावना है और इस तरह के करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं होना है, ये हमें स्वतः आनी चाहिए। और इस तरह की जो भावना होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, ये मेरे ख्याल से जो हमारा यंगर जनरेशन है, जो स्टूडेंट है या उससे भी छोटे बच्चे हैं, उनमें बहुत ज्यादा ये प्रवृत्ति होती है। और ये इसलिए स्कूल और कॉलेज में मनाया जा रहा है क्योंकि स्कूल और कॉलेज जो है वो समाज की नर्सरी है। नर्सरी में जिस तरह के पौधे तैयार किए जाएंगे, जब आप कॉलेज से बाहर जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि नर्सरी से निकल के आप खेत में पहुंच गए हैं। और खेत में किस तरह के फसल तैयार होगी, वो स्कूल कॉलेजेस में किस तरह के पौध तैयार की गई है, उसी के आधार पर हमारे समाज का निर्माण भी होगा। तो अगर हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा। तो इसलिए बच्चों के ऊपर, और जो आजकल खास करके स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। आप ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जो शायद हम बड़े लोग उतनी, हमारी जो इमेजिनेशन है वो उतनी ओपन नहीं होती है, उतनी स्वच्छंद नहीं होती है जितने बच्चों की होती है। तो मैं आपकी इमेजिनेशन, जैसे मैं अभी हम लोगों ने घर बनाया, मैं बड़े उत्सुक था कि बच्चों ने कैसा घर बनाया होगा, क्योंकि मैंने एक बड़ा 2 हट बना दिया था, बट अंदर से एक बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि देखें कि बच्चों ने कौन सा घर बनाया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि उनका इमेजिनेशन बहुत ही सुंदर होगा और हमसे भिन्न होगा। हम बड़े स्टीरियोटाइप 2-1 हट बना दिया,
जो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था एक सादगी का प्रतीक है केवल, और कुछ नहीं। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद अजय सर हमें बुलाएंगे तो हमें भी बोलना होगा कि हमने किरदार क्यों बनाए हैं। तो आप लोगों की जो परिकल्पना है एक अच्छे समाज की, एक उन्नत समाज की और एक प्रॉस्पेरस कंट्री की, एक डेवलप कंट्री की, वो तभी आएगा जब देश में करप्शन खत्म होगा। क्योंकि करप्शन से आप देखेंगे कि केवल पैसा ही एक व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं होता है, उससे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे समाज में आप देखेंगे। जिस समाज में भी ज्यादा करप्शन होता है वहां पर इनइक्वालिटीज बहुत होती हैं। तो आप देखेंगे कि हमारे देश में पैसे की कोई कमी नहीं है। जीडीपी हमारा हो सकता है, अगर करप्शन को अकाउंट फॉर किया जाए तो हो सकता है हमारा जीडीपी चाइना के बराबर या यूएसए के बराबर हो, लेकिन बहुत सारा जीडीपी का हिस्सा जो है वो कट के रखे वो कारपेट के नीचे चला जाता है, जो किसी को दिखता ही नहीं है। तो हमें लगता है कि हमारा जीडीपी उतना है ही नहीं है। तो एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, और जैसे जितना ज्यादा करप्शन होगा आप देखेंगे कि समाज में, अभी एक आंकड़ा आया था, देश के बारे में ही आंकड़ा आया था कि एग्जैक्ट मुझे परसेंटेज तो याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इट वाज समथिंग लाइक मे बी टॉप 100 पीपल और 200 पीपल, समथिंग लाइक दैट, कि उनके पास देश की करीब 60% संपत्ति है। तो ऐसे लोगों की संख्या जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही कम है, 100, 200 या 1000 भी हम मान लेते हैं, तो एक ऐसा देश जिसमें 125 करोड़ रहते हैं या 130 करोड़ रहते हैं और उसमें 1000 लोगों के पास देश की पूरी 60% संपत्ति हो, तो आप किस तरह का समाज में इनइक्वालिटी है आप इस बात को देख सकते हैं। तो जहां भी करप्शन होगा इस तरह की इनइक्वालिटीज आएंगी, और ये बड़ा दोधारी चीजें हैं। जैसे जैसे इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं वो करप्शन भी बढ़ता है, और करप्शन बढ़ता है तो इनइक्वालिटीज भी बढ़ती हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में हम इस चीज को विराम लगाने की आवश्यकता है, और ये जो विराम लग सकता है ये बच्चों के माध्यम से ही लग सकता है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब ये कॉलेज से बाहर जाएंगे, एक समाज के एक बहुत ही वर्किंग क्लास और एक समाज जो देश बनाने वाला हिस्सा है, जो लोग हैं उनके पार्ट होंगे, तो किस तरह का समाज आप देख रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसी तरह से अपने आप से शुरुआत कीजिए। और अब अगर आप अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि हमारा समाज भी बहुत ही अच्छा होगा। और जैसा कि किसी वक्ता ने कहा भी कि हमारा एक देश बहुत ही यंग देश है, और करीब 60 से 70% आबादी जो है वो 35 के नीचे है, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सकारात्मक संदेश देता है। क्योंकि ये एक ऐसी जनरेशन है जो पिछले का जो हमारा हैंगओवर चला आ रहा है, उस हैंगओवर को ओवरकम कर सकती है और अपने इमेजिनेशन को धरातल पर, ग्राउंड को उतार सकती है। तो मैं फिर से एक बार अपील करते हुए सभी के साथ में कि जैसी समाज की आप कल्पना करते हैं उसी तरह अपने आप को बनाएं। चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज आ रही हो, आस पड़ोस का माहौल कैसा भी हो, लेकिन ये सोचें कि आपसे ही समाज का निर्माण होना है, और अगर आप अच्छे होंगे तभी समाज अच्छा हो सकता है। तो आप अपने आप को उसी प्रकार बनाएं, और आप अगर अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर मैं बहुत ही अंदर से आशावान हूं कि आने वाला भविष्य हम लोगों का बहुत बेहतर होगा। और मैं ये प्रतिबिंब, ये इमेजिनेशन या ये जो इमेज है ये बनती हुई काफी दिनों से देख रहा हूं। पहले शायद ये प्रोसेस बहुत स्लो था, अब हाल के दिनों में ये प्रोसेस धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है, और देश में करप्शन के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, लोग सेंसिटिव हो रहे हैं। और एक चीज और भी मैं शायद इसके साथ कहना चाहूंगा कि एक हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है जो ओवर द टाइम डेवलप हुई है। आप अक्सर देखेंगे कि बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं, मटेरियल उनके पास संपत्ति काफी होती है। संपत्ति अनेकों प्रकार की हो सकती है, इसलिए मैंने इसको संपत्ति से जोड़ा है, मटेरियल संपत्ति से जोड़ा है। और आमतौर पर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्तियों का समाज में बहुत सम्मान किया जाता है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पत्रकार हो। जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, पैसा है, उसको आमतौर पर हम सम्मान देते हैं, ये बिना जाने हुए कि इसका स्रोत क्या है, ये कहां से प्राप्त हुआ है। अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर मेहनत करके बना है तो वो सम्मान का अधिकारी है, उसको आप सम्मान दीजिए। लेकिन आप एक पॉलिटिशियन को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं कि भाई इसके पास कोई विजिबल सोर्स नहीं है, इसमें काबिलियत नहीं है, कोई ऐसी चीज दिख नहीं रही है जिससे कारण ये इसका पात्र है, धनी होने का पात्र है,
और ये धनी है तो उसको सम्मान ना दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से सम्मान से बड़ी कोई अर्जित चीज नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति सम्मान चाहता है, और अगर एक करप्ट व्यक्ति को सम्मान समाज में नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसको कुछ ना कुछ एक टीस होगी, एक पिंच होगा कि नहीं यार मैंने कुछ गलत किया है, मुझे अपने आप में सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आप एक बहुत ही साधारण व्यक्ति जो कि ईमानदार है उसको आप बहुत इज्जत देते हैं, तो मैं सोचता हूं कि उसके लिए एक बहुत बड़ी पारितोषिक है, एक प्राइज है उसके लिए। इस सिद्धांत को आप फॉलो करें। मैं भी अपने निजी जीवन में भी इसको प्रयास करता हूं फॉलो करने का। आप सभी भी करें तो मेरे ख्याल से इससे समाज में काफी सुधार आने की संभावना है। मैं इसके साथ अपने इस छोटे से भाषण को समाप्त करता हूं और एक अच्छे भविष्य की कल्पना करते हुए सभी को धन्यवाद देता हूं।